नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि रिश्तों को तोड़ना। हम आजकल इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे, बिल्कुल आसानी के साथ अपने सगे भाई अपने सगी बहन के साथ रिश्तों को तोड़ देते हैं। कितने आसानी के साथ हम अपने भाई से कता ताल्लुकी करते हैं, कई सालों तक बात भी नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ानदान को रिश्ते की शक्ल में पैदा किया। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसका उससे किसी से रिश्ता ना हो, हर एक का किसी से रिश्ता होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो हिस्सों में तकसीम किए हैं रिश्तेदारों को, एक ददियल वाला रिश्ता, एक ननियल वाला रिश्ता, एक ससुर वाला रिश्ता। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान के अंदर रिश्तों को जोड़ने की बहुत ताकीद बयान की है और काफिर और मुनाफिक की एक अलामत बताई कि वो रिश्तों को तोड़ते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यंक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल। काफिर और मुनाफिक अल्लाह के किए हुए अहद को तोड़ते हैं और रिश्तेदारों को भी तोड़ते हैं। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ाति', कि रिश्तों को तोड़ने वाला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चाहे वह तहज्जुद गुजार हो, नमाज के पाबंद हो, कुरान की तिलावत ज़्यादा करता हो, चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो और कैसा भी हो, लेकिन जो रिश्तेदारों को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत क़ाति'। हदीसों में बहुत वईद बयान की है कि रिश्तों को जो तोड़ता है, जो रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आजकल तो हम कितने सारे तस्बीह फेर लेते, कई हजार तस्बीह फेर लेते हैं और तहज्जुद की पाबंदी करते हैं और बड़े शान के साथ फजर की नमाज पढ़कर बाहर आते हैं जैसे उन्होंने पूरी रात इबादत की हो, और फिर जब अपने भाई सामने से जाता हो तो ऐसा चेहरा घुमा लेते, कोई अपनी बहन हो तो उसे ऐसा चेहरा घुमा लेते हैं, अपने वालिदैन से बात नहीं करते। ये क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारी ये इबादत का? क्या तुम लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हो? तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इबादत भी करें, लेकिन इबादत से ज़्यादा हुकूकुल इबादत में ज़्यादा ध्यान दें। हम लोग रिश्तों को अहमियत ही नहीं देते हैं, बस ऐसे रिश्तों को तोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने रिश्ते की शक्ल में, खूनी रिश्ते की शक्ल में एक शक्ल दी है, उसको कहते हैं सूरत मिसालिया। वो अल्लाह के अर्श को लटकी रहती है रिश्ते की शक्ल में, और वो दुआ मांगती है कि अल्लाह, जिसने मुझे जोड़ा तू उसको जोड़, जिसने मुझे तोड़ा या अल्लाह उसको तू तोड़ दे।
तो जो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का मामला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में बरकत देते हैं, उसके रिस्क में बरकत देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में सुकून और चैन देते हैं। और जो शख्स रिश्तेदारों को तोड़ता है, जैसे कि वो बद्दुआ करती है, अर्श को लटकी रहती है, वो एक खूनी रिश्ते की शक्ल में कि अल्लाह इसने मुझे तोड़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करते हैं और उसकी ज़िंदगी से सुकून और चैन को ख़त्म कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी से बरकत को, पैसों को ख़त्म कर देते हैं, रिस्क की बरकत को ख़त्म कर देते हैं, ज़िंदगी में सुकून और चैन को ख़त्म कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रिश्तेदारों से खूब सिला रहमी का मामला करें। सिला रहमी, हम अगर कहते कि भाई वो तुम मुझसे बहुत अच्छा रहता हो तो मैं भी उससे अच्छा रहता, अगर कोई तुमसे बुरा रहता है तो तुम भी उससे बुरे तरह से रहते हो, इसे नहीं कहते सिला रहमी। सिला रहमी उसको कहते हैं जो भाई या बहन या जो भी रिश्तेदार हो वो तुमसे तोड़ने की कोशिश करता है और तुम उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं सिला रहमी। ऐसा नहीं कि वो तुमसे तोड़ रहा है तो तुम भी उससे तोड़ रहे हैं, अगर वो तुमसे जोड़ रहा है तो तुम भी उससे जोड़ रहे हैं, इसे सिला रहमी नहीं कहते। उसकी हदीस में बहुत सारी फजीलतें आई है कि जो रिश्तों को जोड़ते हैं और उनके साथ सिला रहमी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर भी और हदीस में भी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई है। आजकल हम अपने माँ बाप के साथ और अपने भाई बहन के साथ सिला रहमी का मामला नहीं करते हैं और दोस्तों के साथ सिला रहमी का मामला करते हैं। क्यों? जो दोस्त तुम्हें जलील करे तुम उससे माफ़ी भी मांगते हैं, तुम उसके साथ 2 दिन बात करते हो, 3 दिन बात बंद रखते हो और तीसरे दिन फिर उसके साथ बात करते हो, उससे माफ़ी मांगते हो, अपना माथा रगड़ते हो। क्यों? उससे तुमको गर्ज है, उससे तुमको पैसे लेना है, इसलिए तुम उसके साथ हुस्न सुलूक का मामला करते हो, चाहे वो तुम्हें जलील करे। और माँ बाप के पास जो तुम्हें डांटते हैं तो तुम मुंह बना लेते हो, अगर भाई तुम्हें थोड़ा भी ऊंच नीच कर दे तुम भी उससे मुंह फेर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उससे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि मुझे इससे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो तुम्हारा गरीब भाई है, तुम्हें पता है कि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उससे तुम बात भी नहीं करते हो। जो गरीब बहन है उसके साथ बात भी नहीं करते हो, और जो मालदार दोस्त होता है उसके साथ अच्छी से बातें करते हैं, उसके साथ उसने सुलूक का मामला करते हैं। तो मेरे भाइयों, हम इस तरह का मामला करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कहाँ से सुकून आएगा? इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हो, अगर हम इतनी बड़ी दाढ़ी बना ले और रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी करें तो उसका क्या फ़ायदा है? हम एक सुन्नत तो जिंदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो सुन्नत है उसको तो ख़त्म कर रहे हैं हम। असल तो वो है, बहुत सारे रास्ते हैं, तहज्जुद के रास्तों से गुजरो तो बहुत सारे तहज्जुद गुजार मिल जाएंगे, इशराक के रास्तों से गुजरो तो बहुत सारे इशराक पढ़ने वाले मिल जाएंगे। हुकूकुल इबादत की लाइन से हम जितने भी रास्ते देखो तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हुकूकुल्लाह की लाइन से देखा जाए तो जिस तरह तहज्जुद पढ़ने वाले बहुत है, कुरान पढ़ने वाले बहुत है, इसी तरह से नवाफिल पढ़ने वाले बहुत है, लेकिन हुकूकुल इबादत के एतबार से देखा जाए तो सारे रास्ते खाली है। क्यों रास्ते खाली है? क्यों उनसे तुम अच्छे व्यवहार नहीं करते हो? क्यों तुम उनके साथ अच्छा हुस्न सुलूक नहीं करते? इसलिए कि वो तुमसे अच्छा सुलूक नहीं करते तो तुम भी उसके साथ हुस्न सुलूक नहीं करते हो। तो ये क्या बात हो गई? हमें चाहिए कि हम भी उनके साथ अच्छा सुलूक करें, अगर चाहे वो तुमसे तोड़े। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मैं अपने सगे भाई के साथ अच्छे सुलूकी से पेश आता हूँ और उनके साथ मैं अच्छे मामले के साथ पेश आता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे तोड़ते रहते हैं। मैं जोड़ता हूँ वो तोड़ते, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ और वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि तुम जन्नत को खरीद रहे हो, तुम जन्नत कमा रहे हो और वो जहन्नम का टुकड़ा खरीद रहा है। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा की मजलिस हुआ करती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मजलिस शुरू होने से पहले कि जिन्होंने भी अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी की है तो इस मजलिस से चला जाए, इसलिए कि मैंने सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में कता ताल्लुकी करने वाला बैठा हो तो अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होती है। एक साहबी उठकर चले गए, अपनी फूफी के पास आए। उन्होंने अपनी फूफी के साथ 2 साल तक बात नहीं की थी। 2 साल से उनकी बात बंद थी अपनी फूफी के साथ। वो आए अपनी फूफी के पास, फूफी बड़ी हैरान हो गई, कहा कि इतने सालों के बाद तुम आए। फिर कहा कि हज़रत अबू हुरैरा के हम मजलिस में बैठे थे तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में कता ताल्लुकी करने वाला बैठा हो तो अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना है। तो देखो मेरे भाइयों, जिस मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस में रहमतें नाजिल नहीं होती है, अगर जो इंसान 2-2 साल 3-3 साल अपने रिश्तेदारों से बात बंद रखता है, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने कज़न से, जिससे भी अपने बात बंद रखता है, तो बताओ उसकी ज़िंदगी में कैसे सुकून होगा। आज हम रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। कोई नहीं है जो रिश्तों को जोड़े। अगर हमारे फैमिली के अंदर सुकून होगा तो हम बच्चों की अच्छी तरबियत होंगी। लड़कियों के रिश्ते अच्छे हुआ करते हैं। आज हम कहते हैं, पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जब भी लड़की का रिश्ता देखने जाया करते थे तो लड़की वाले देखते थे कि लड़के का खानदान कैसा है, लड़की का खानदान कैसा है, शरीफ खानदान है या बदमाश खानदान है। लेकिन आज हम लोग वो मेयार नहीं देखते हैं। आज हम ये देखते हैं कि लड़की पैसे वाली है क्या नहीं है, लड़का पैसा वाला है या नहीं है। पहले की तरह रहता ही नहीं है कुछ। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करें, अपने भाई बहन के साथ अच्छा सुलूक करें। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कहते हैं कि हम उनसे बात करते हैं तो वो हमसे बात नहीं करते हैं। बहुत सारों का रिश्ता खेती की वजह से टूटा हुआ है। बहुत सारों का रिश्ता प्रॉपर्टी, अक्सर तो देखा ये गया है कि प्रॉपर्टी के वजह से 2 भाई 2 बहन आपस में बात नहीं करते हैं। 2 दिन की जिंदगी मेरे भाई, सिर्फ 2 दिन की जिंदगी, इतने से जमीन के टुकड़ों के लिए तुम जहन्नम खरीद रहे हो। अगर हम कई सालों तक बात नहीं करते अपने भाई से, किस वजह से कि खेती का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, जमीन का मामला है, जो भी मामला हो, लेकिन अगर हमारी मौत आ जाए इस हाल में तो मेरे भाइयों बताओ हमारा क्या आशरा होगा। सिर्फ छोटी सी जमीन के लिए हम रिश्तों को खत्म कर देते हैं। 2 दिन की जिंदगी हम हुस्न सुलूक से पेश आए। हम पूछे कि भाई आपको क्या तकलीफ है, अगर वो कहे कि मेरी ये तकलीफ है, उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे, अपने भाई की, अपनी बहन की। देखा गया है कि सहाबा इकराम, फूफीजात भाई, कज़न, जिसे आज हम कहते हैं कज़न, फूफीजात भाई, खालाजात भाई, चाचाजात भाई, इनके साथ भी हुस्न सुलूक से पेश आते थे। जब कुरान की आयत नाजिल हो गई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, कि कौन है जो अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। तो एक सहाबी आया, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक बहुत बड़ा बाग है, तो मैं किसको सदका करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो चाचाजात भाई है उसको तुम सदका कर दो। अगर तुम उसे सदका कर दोगे, तुम उसे हदिया कर दोगे, तो वो तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान बन रहेगा। तो देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम अपने चाचाजात भाई को सदका करो, अपने चाचाजात भाई को हदिया कर दो। क्यों कहा ऐसा? इसलिए कि दोनों का रिश्ता जमे रहे। एहसान, जब किसी को तुम हदिया करते हैं तो उसको एहसान लगता है कि भाई इनका मुझ पर एहसान है, हम इनके साथ कैसे अपने रिश्तों को तोड़े।
कुरान और हदीस में देखा गया है कि अपने रिश्तेदारों में पैसा खर्च करने की बहुत ताकीद बयान की गई है। आज हम सिर्फ रिश्ता मुसाफे के हद तक और गले मिलने की हद तक ही रखते हैं। हम लोग कंजूस हो चुके हैं, हम अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करते अपने रिश्तेदारों पे। नहीं मेरे भाई, हम पैसों को खर्च करें। तुम जितना पैसा खर्च करोगे अपने भाई पर, अपनी बहन पर, उतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह तबारक तआला उतना ज्यादा आप लोगों को देंगे। अल्लाह तबारक तआला ने कहा है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह। तो नफ़क़ जो कहते हैं, नफ़क़ का मतलब है सुरंग। तो सुरंग से क्यों ताबीर, सुरंग क्यों कहा गया है युनफ़िक़ून? तो सुरंग का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग खुदाई करें सुरंग, अगर कोई उसमें एक आदमी जाता है, जब तक कि पहला वाला बाहर ना निकले, जब तक कि दूसरा वाला सुरंग में नहीं जा सकता। इसी तरह हम अपने जेब के पैसे अगर हम खर्च ना करें, जब तक हम अपने जेब को खाली नहीं करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जब तक कि दूसरे पैसे नहीं आते। कुएं का पानी देखो, जितना कुएं का पानी हम लोग निकालते हैं उतना नया पानी आता है। अगर वही पानी जमा रहा है तो पानी सड़ जाएगा। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूकी से पेश आए। आज देखा गया है कि कजन से बात नहीं करते हम तो। अब तो देखा है सगे भाई भाई से बात नहीं करते, सगे भाई बहन, सगे माँ बाप से भी बात नहीं करते। हमारे दिल में मोहर लग चुकी, हमारे दिल पत्थर की सील बन चुके कि हम अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते। हमारे तहज्जुद क्या काम की, हमारे कुरान की तिलावत किस काम की? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत कातिअ, कि कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हम जो सुन्नत पे इतना सारा अमल करते हैं, माशाल्लाह, बहुत सारे लोग होते हैं सुन्नत पे बहुत अमल करते हैं, लेकिन बस एक ही खराब होती है कि वो रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करते। तो मेरे भाइयों, अगर हम बहुत सारे अमल कर रहे हैं लेकिन अल्लाह तबारक तआला को हमारा यही अमल पसंद नहीं आया, कौन सा अमल? कता ताल्लुकी करने वाला, तो फिर हमारी सारी इबादतें किस काम की? हज़रत सफ़िया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, उनका ख़ानदान यहूदी था। आपने इस्लाम को कबूल किया, तो इस्लाम कबूल करने के बाद उनके ख़ानदानों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, तो वो अपने रिश्तेदारों को हदिया भेजा करते थे। तो किसी ने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन से कि ये यहूदियों को हदिया तोहफ़े पहुँचाया करते हैं और उनसे हुस्न सलूक करते हैं। तो उनको बुलाया गया, कहा कि क्या बात है ये? तो कहा कि ये मेरे रिश्तेदार है, मैं उनके साथ सिला रहमी का मामला करती हूँ, मैं उनको हदिया देती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तो अपने पड़ोसी, वो यहूदी थे, तो उनको हदिया तहफ़ दिया करते थे। वो तो पड़ोसी थे, जब पड़ोसी यहूदी हो तो उनको हदिया दिया करते, वो तो मेरे रिश्तेदार है। तो देखो, जब सिला रहमी की बात आती है तो उसके अंदर मुस्लिम तो है ही और गैर मुस्लिम की भी कोई कैद नहीं है कि गैर मुस्लिम को ना दिया जाए। नहीं है, अगर तुम्हारे गैर मुस्लिम भी हो, यहूदी हो, जो भी हो, तो उसके साथ भी हुस्न सुलूक का मामला, उनके साथ हुस्न सुलूकी से पेश आए। जब यहूदी के साथ ये मामला है तो हमें अपनों के साथ कितना हुस्न सुलूकी से पेश आना चाहिए। बहनों का हक को दबा लेते हैं, कई प्रॉपर्टी बेच देते हैं, लेकिन बहनों का हक नहीं देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये कैसे मामला है? जब तुम बहनों का हक खाएंगे, जब तुम हराम का माल खाएंगे, जब तुम्हारे पेट के अंदर हराम का लुकमा जाएगा, तुम्हें इबादत की कैसी तौफीक होगी? हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी, उनके जो शेख है डॉक्टर अब्दुल हई, जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी के वालिद हज़रत मुफ्ती शफी साहब का इंतकाल हुआ तो ताज़ियत के लिए आए। जब उनके सामने चाय को पेश किया गया डॉक्टर अब्दुल हई, तो उन्होंने चाय लेने से इनकार कर दिया। कहा कि आपके वालिद के जाने के बाद अब तुम्हारे मालों में सबका हक आया है। अब इस चाय के अंदर जो चीनी है, शक्कर है, दूध है, इसमें सबका हक है कि तुमने सबसे इजाज़त ली है। सब भाइयों ने कहा कि हमारे सब की तरफ से इजाज़त है, हमने मशवरा किया है कि हम सब का माल एक है। जब जाकर उन्होंने चाय को पिया
तो देखो हमारे जो बड़े गुजरे हैं वो कितनी बारीकी से देखा करते थे, जब जाकर उनको अल्लाह की मारिफत हासिल होती थी, अल्लाह की मोहब्बत उनको मिलती थी, उनको कुरान पढ़ने में लुत्फ आया करता था, उनको नमाज पढ़ने में मज़ा आया करता था, उनकी दुआएं खाली नहीं जाया करती थी। आज हमने अपने बहनों का माल को जब्त कर लिया, हड़प लिया है, तो हमारी दुआएं कहाँ से कबूल होंगी। बार बार शिकवा होता है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं, हमारी ज़िंदगी में हमेशा बेचैनी रहा करती है, हम हमेशा बीमार होते हैं। भाई हमारे लिए दुआ कर दो ना कि हम बहुत बीमार रहते। कहाँ से तुम्हारे को सेहत मिलेंगी जबकि तुमने अपने बहनों का हक को हड़प लिया है। भाइयों को चाहिए, मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि बहनों का हक दे, बहनों के हकों को हड़प ना करे। कल कयामत की दिन पकड़ होंगी तुम्हारी, कल कयामत की दिन तो होंगी, लेकिन दुनिया में भी इसकी सजा मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अखलाक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।